वहीं बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का सर्वस्पर्शी और समावेशी ये बजट है। समाज के हर वर्ग के कल्याण की मंशा के साथ लाए गए इस बजट में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। बजट घोषणाओं से स्पष्ट है कि एनर्जी सेक्टर का कायाकल्प सरकार की प्राथमिकताओं में पहले पायदान पर है। ऊर्जा मंत्री नागर से खास बातचीत की संवाददाता धर्मेंद्र सिंघल ने। भजनलाल सरकार का प्रथम साल, पहला बजट और पहली बार इतनी घोषणाएं, उसमें भी ऊर्जा को लेकर के काफ़ी सारी घोषणाएं थी। बात करने के लिए हमारे साथ है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी। नागर साहब, इतनी सारी घोषणाएं किस तरह लेते हैं आप इसमें? देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की सरकार ने जो ये पहला बजट दिया है और इसमें हर उस जनता से जुड़ी हुई योजनाएं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, रोड सेक्टर हो, कृषि का क्षेत्र हो, जितने भी सेक्टर हैं उनको, औद्योगिक हो, हर सेक्टर को टच करके हर एक सेक्टर में उन्होंने अच्छी घोषणाएं करके इस बजट को जनोपयोगी बनाने का प्रयास किया है। और यही एक अच्छी सरकार की निशानी है कि पहले बजट में हमने जो घोषणाएं करके हमारे लक्ष्यों को पूरा करने का जो ठानी है, उस पर हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। पूरे 5 साल हम ये नहीं करने वाले हैं कि 4 साल तक बैठ करके अगले आने वाले 6 से 8 महीने के पहले घोषणाएं करें जो पूरी नहीं हो सकती। हमारी सरकार निरंतर लगातार अभी से काम करना शुरू कर दिया है। मैं जिस विभाग का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है, उस विभाग में आते ही हमने जिस तरह से कांग्रेस के कुप्रबंधन की वजह से ये बिजली विभाग और बिजली तंत्र आज जो दुर्दशा हो रही है, इसको हम ठीक करेंगे। इसको जीरो मॉनिटरिंग करके और किसी प्रकार की कोई भी मतलब जीरो टॉलरेंस करके और कोई भी इसमें कमी नहीं रहने देंगे। हमने सरकार बनने के बाद आज ने बजट में देखा आपने कि 2 करोड़ 25 लाख का जो बजट ये करी हमने घोषणा कि जिसका 32,000 मेगावाट की क्षमता हम उससे उत्पादन करेंगे, जिसमें हमारे एनटीपीसी है, कोल इंडिया है और एनएलसी है। कई जॉइंट वेंचर किए हैं हमने केंद्रीय उपक्रमों के साथ में, और वो उनको उत्पादन करके हमें जो बिजली मिलेगी उससे राज्य को लाभ भी होगा। और आने वाली 31-32 तक वो हम एसेस किया है हमने, वहाँ तक की मांग इससे पूरी होगी। यही नहीं, राजस्थान एक सोलर ऊर्जा का हब है। यहाँ पर आने वाले समय में लगभग 50,000 मेगावाट के प्लांट आएंगे, जिससे राजस्थान की स्थिति भी बदलेगी, दशा भी बदलेगी और यहाँ हमें हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर भी नए मिलेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उसमें सोलर एनर्जी काम मिल जाएगी, क्या संभव है ये? देखिए, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके लिए हम 1,000 मेगावाट के एक प्लांट सोलर के लगाएंगे, ताकि उन कार्यालयों पर सोलर लग जाए, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। और हम उसको 1,000 मेगावाट की क्षमता के जो सोलर लगेंगे, दिन में कार्यालय चलते हैं, डे टाइम में उनकी उपयोगिता जितनी होगी वो होगी, उसके बाद रात को उनको ज़रूरत नहीं, तो सारे कार्यालयों पर दिन में ही वो बिजली सोलर से मिल जाया करेगी। इसलिए 1,000 मेगावाट के प्लांट हम RRECL के माध्यम से सभी कार्यालयों पर लगा रहे हैं, ताकि कृषि के अंदर जो लाइट हमें देनी पड़ रही है वो दिन में लाइट दें उनको, और 2 फेज में 2 फीडर में लाइट दें, दिन में 2 ब्लॉक में। तो ये इसके माध्यम से हम देना शुरू करेंगे। और 2 साल के अंदर अंदर राजस्थान में कोई भी कृषि उपभोक्ता को रात में बिजली नहीं मिलेगी। ये हमारी सरकार की प्लानिंग है। हम हर कृषि उपभोक्ता को 2 साल में दिन में बिजली 2 ब्लॉक में दिया करेंगे। ये है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिनका मानना है कि बजट में जो घोषणा आने वाले दिनों में अच्छा काम देखने को मिलेगा। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।